सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि हम किस तरीके से इस CSIR नेट दिसंबर 2023 की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ARs की होती है, मैक्सिमम मार्क्स 200 के होते हैं और जो सबसे बड़ी क्वेरी होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। देखिए, जो UGC नेट होता है, जो आर्ट्स के बच्चों के लिए होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, CSIR नेट का एग्ज़ाम आपको देना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब सब्जेक्ट से आप CSIR नेट का पेपर देने वाले हैं, तो हाँ, आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ही सावधान होना पड़ेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। हाँ, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसमें बच्चे ये चीज़ करते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, मतलब एक गेस भी लगाते हैं कि हो सकता है सही हो तो कुछ मार्क्स मिल जाए। बट CSIR नेट पेपर अगर आप देने वाले हैं तो आपको गेस से काम नहीं चलेगा। जिस क्वेश्चन में आप 101% श्योर हैं उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसी क्वेश्चन को टिक कीजिएगा, अदरवाइज़ उसे लीव कर दीजिएगा, वरना आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारा कैसा पेपर होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, पेपर A, पेपर 2 और पेपर 3, यानी पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें मैंने देखिए लिख रखा है, इट कैरी 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ओनली 15 क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। टोटल मार्क्स अलॉटेड 30 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। तो जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड का आपका ये सेक्शन होगा, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे। ईच क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। आप ऐसे मार्क्स का कट होना डिसाइड कर सकते हो कि आपके जितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जैसे 2 मार्क्स के हैं तो उसका 1/4 मार्क्स आपका कट होगा अगर आप गलत करते हैं तो। ठीक, अब बढ़ते हैं पार्ट B की तरफ। पार्ट B में हमारे 25 MCQ क्वेश्चन होंगे, जनरली कवरिंग द टॉपिक गिवन इन द पार्ट A of the syllabus of each 3.5 marks. Total marks allotted 70 out of 200। 70 मार्क्स इसे कंटेन करेगा 200 मार्क्स में से, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होगा। इसमें से 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट C। पार्ट C में क्या होगा? पार्ट C में हमारा होगा 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। ये सेक्शन आपका थोड़ा रिसर्च बेस्ड होगा, साइंटिफिक अप्रोच रहेगी इसमें। तो इस सेक्शन के क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़े लेंदी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ सकता है। तो आप पहले जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको एकदम श्योरिटी हो। हाँ, ये बात है कि ये 100 मार्क्स कंटेन करेगा आपको, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको करना है 30 में, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो इस वजह से ये 200 में से 100 मार्क कंटेन करता है। तो अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं भी है, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट से दे रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप जो है इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। तो लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि जनरल एप्टीट्यूड भी आप बहुत अच्छा से पढ़िए, क्योंकि नेट तो फिर भी क्लियर हो जाता है। JRF के लिए आपका कभी कभी सिर्फ़ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड ही हेल्प कर देता है उसको मार्क्स को रेस करने में, क्योंकि आपने कट ऑफ देखी होगी कि नेट और JRF के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 10-15 नंबर के डिफरेंस पे जो है दोनों रहते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कीजिए और कोशिश कीजिए कि JRF को क्वालिफाई कीजिए। अब इधर मैंने ये बताया है कि इन शॉर्ट में कि आपको करना क्या है। देखिए, मतलब आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। इसमें जैसे कि मैंने बताया, पार्ट A, B, C है। टोटल क्वेश्चन आपके पार्ट A में 20 है, पार्ट B में 25 है और पार्ट C में 30 है। पार्ट A में आपको 15 अटेम्प्ट करना है, पार्ट B में 20 अटेम्प्ट करना है और पार्ट C में भी 20 अटेम्प्ट करना है।
पार्ट ए के एक क्वेश्चन आपकी 2 मार्क्स के होंगे, पार्ट बी का एक क्वेश्चन आपका 3.5 मार्क्स का होगा और पार्ट सी का आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग, अगर आप पार्ट ए के किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपके 0.5 मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर आप पार्ट बी के किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो 0.875 मार्क्स कट होंगे और अगर आप पार्ट सी के कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1.25 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पार्ट ए का जो हमारा सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे खुद भी नोट डाउन कर लीजिए। तो होप आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है CSIR नेट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड लेक्चरशिप पार्ट ए कोर, यानी कि भैया आप पार्ट बी का सिलेबस होगा, क्योंकि पार्ट ए में तो आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा। तो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स का ये सिलेबस है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको वो सिलेबस डाउनलोड करने से नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और ये है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस सारा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लासिकल के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स। उसके बाद हमारा आता है EMT यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सिलेबस। इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, बायोट-सेवर्ट लॉ है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स है, सारी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स 1 है जो आपने BSc में पढ़ा होगा, MSc के पार्ट 1 में पढ़ा हो, मतलब सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। एक क्वांटम मैकेनिक्स 2 भी होती है, तो उसका भी सिलेबस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्वांटम का आपका रिमेनिंग टॉपिक, जिसमें आपको डायरेक्ट नोटेशन वगैरह पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ से चीज़ें काफ़ी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने MSc में पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती होंगी, बस आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको क्लियर होता चला जाएगा। फर्मी गोल्डन रूल, सिलेक्शन रूल, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल पढ़ना है आपको, वेरिएशनल मेथड, पर्टिवेशन थ्योरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आपके। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि क्वांटम मैकेनिक्स आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हमारा आता है थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, जिसका सिलेबस ही मेंशन्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस ये दिया गया है, जिसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको बहुत ज़्यादा अगर टाइम नहीं है तो आप जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग सिस्टम्स हैं, उसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे लॉजिक गेट्स वगैरह के, बुलियन एक्सप्रेशन के, तो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ईजी हो जाएगा। क्योंकि मैंने जहाँ तक 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। यह है आपका पार्ट सी, ये एडवांस का, जिसमें आपके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जो आपकी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। उसका सिलेबस कुछ ऐसा है, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स, फिर है क्लासिकल मैकेनिक्स, EMT, सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। ये क्वांटम मैकेनिक्स, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड स्ट्रक्चर, देन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। ये पार्ट सी कोर का है, एडवांस आपकी जो फिज़िक्स होगी, जिसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसका सिलेबस थोड़ा लेंदी है, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत ही केयरफुली करना होगा। ये है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स। इस पेपर में मैं ये सजेशन दूंगी कि इसके क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ इस पेपर को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का। भले ही 10 दिन में इस पेपर को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और ये पेपर भी बहुत ईजी है। आपने MSc में पढ़ा होगा तो ये ईजी आपको लगा होगा। फिर ये है हमारा कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स, जिसमें आपको ब्रेविस लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, डिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी। ये है उसका रिमेनिंग टॉपिक। फिर ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स, इसका भी सिलेबस आपका थोड़ा सा ब्रॉड है। और ये रहे उसके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स। देखिए, आपको अगर दिसंबर
2023 का आपका टारगेट है। तो मैंने पहले ही बता ही दिया कि ये CSIR नेट का सिलेबस इतना बड़ा है कि जब तक आप उसे 8-10 महीने प्रॉपर स्टडी के लिए नहीं देंगे तो थोड़ा सा वो मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस का क्वेश्चन आप लोग इतनी जल्दी नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। बट हमें बी सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि हमें जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने होंगे, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सके, जिससे हम लोग देखिए हमें 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाने हैं। मतलब आपने अगर पढ़ रखा है अच्छा है तो ठीक है, बट जो स्टूडेंट सिर्फ़ और सिर्फ अब स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना यही एक बड़ा टास्क होता है। तो हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं, हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। अगर आप अगस्त से भी स्टार्ट करते हैं तब भी हो जाएगा, इवन सितंबर से करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं तब भी वो चीज़ें हो जाएंगी। बट हाँ, आपको बी सेलेक्टिव होना पड़ेगा, सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 4 पेपर, इवन एक और ऐड कर लीजिए, 5 पेपर आप बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि ये पूरा 9 टॉपिक्स है, 9-10 टॉपिक है, सारा कुछ आप इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ पाएंगे तो वेल एंड गुड, बट मेरे हिसाब से आपको क्वांटम मैकेनिक्स, EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स यानी कि मैथमेटिकल फ़िज़िक्स, एंड 5th जो मैं सजेस्ट करूँगी मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स। इसे मत स्किप करिएगा, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसे करवाऊँगी भी, तब आपकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।